नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा देश का पहला केबल स्टे रेल पुल, घाना की पहली महिला उपराष्ट्रपति, इसरो के नए अध्यक्ष, लकड़ी से बना पहला उपग्रह, पहली महिला हॉकी इंडिया लीग और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 5 जनवरी से 12 जनवरी 2025। राष्ट्रीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर, ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति सुश्री क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी थी। आप जानते हैं स्टील पैन संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार त्रिनिदाद और टोबैगो में किया गया था। फाटेल रजाक 30 मई 1845 को भारत से गिरमिटिया मजदूरों को त्रिनिदाद लाने वाला पहला जहाज था। डामर का दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार त्रिनिदाद और टोबैगो में ला ब्रेपीक झील में स्थित है। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियन सागर में सबसे दक्षिणी द्वीप देश है। परियोजना 75 श्रेणी की छठी पनडुब्बी वाघशीर को समुद्री परीक्षणों के सफल समापन के बाद 9 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। पनडुब्बी को 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया था और 23 दिसंबर को इसका समुद्री परीक्षण शुरू हुआ था। पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। क्या आप जानते हैं वाघशीर हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक प्रकार की सैंड फिश को संदर्भित करता है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने ग्वेन्से में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति सीएसपीओसी की बैठक की अध्यक्षता की। 28वां सीएसपीओसी भारत में 2026 में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया। भारत पोल के माध्यम से भारत में हर एजेंसी और पुलिस बल इंटरपोल के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने में सक्षम होगा, जिससे जांच में तेजी आएगी। भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में शून्य दोष और शून्य प्रभाव, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट की आवश्यकता पर बल दिया। आप जानते हैं भारतीय मानक संस्थान आईएसआई की स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी और जून 1947 में डॉक्टर लाल सी वर्मन ने इसके पहले निदेशक के रूप में पदभार संभाला। आईएसआई को बाद में भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के रूप में मान्यता दी गई, जो 26 नवंबर 1986 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आया। 1975 और 1998 के परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाने वाले प्रख्यात भौतिक विज्ञानी राजगोपाल चिदम्बरम ने मुंबई के जसलोक अस्पताल में अंतिम सांस ली। चिदम्बरम ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी के निदेशक और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो आईसीएआर एनबीएजीआर
करनाल ने आधिकारिक तौर पर हिमाचली गद्दी कुत्ते को स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता दी है। उच्च हिमालय में भेड़ और बकरियों को चराने के लिए गद्दी जनजाति के नाम पर जाने जाने वाले ये कुत्ते पशुधन की रक्षा करने, चरवाहे और चरवाहों के साथ गहरे बंधन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल अंजी खड्ड ब्रिज का निर्माण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में किया गया है और कटरा और रियासी को जोड़ता है। कला और संस्कृति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है। यह एक पहेली है जो सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा के बाद से एक सदी से अधिक समय से बनी हुई है। पुरातत्वविदों, पुरालेखविदों, भाषाविदों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने हड़प्पा लेखन प्रणाली को डिकोड करने के लिए 100 से अधिक प्रलेखित प्रयास किए हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित ऑल इंडिया रेडियो कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज का एक विशेष एफएम चैनल लॉन्च किया। उन्होंने इस अवसर पर कुंभ मंगल ध्वनि का भी उद्घाटन किया। बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में 546 संगीतकारों की सिम्फनी का नेतृत्व करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करके इतिहास रच दिया। इस प्रदर्शन को आधिकारिक तौर पर एकल रचना का प्रदर्शन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सिम्फनी के रूप में मान्यता दी गई है। अंतरराष्ट्रीय। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में कई जंगलों में लगी आग ने घरों और व्यवसायों को जला दिया है, साथ ही शहरों और सड़कों को धुएं से भर दिया है। लॉस एंजल्स क्षेत्र में 1 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। हॉलीवुड की पहाड़ियों के साथ-साथ पलिस-देश ईटन, हर्स्ट, लिडिया और सनसेट क्षेत्रों में भी आग धधक रही है। इन आग का कारण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जंगल की आग दो कारकों के कारण तेजी से फैलती है: सांता एना हवाएं और जलवायु परिवर्तन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोप फ्रांसिस को राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। 7 जनवरी को तिब्बत के शिगात्से प्रांत में टिंगरी काउंटी में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे इस क्षेत्र में काफी तबाही हुई। भूकंप के परिणाम स्वरूप कम से कम 126 लोग मारे गए और 337 घायल हो गए। भूकंप से काफी संरचनात्मक क्षति भी हुई, जिसमें 3600 से अधिक घर नष्ट हो गए और अतिरिक्त 27,000 प्रभावित हुए। सत्ता में करीब एक दशक तक रहने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सप्ताह से चल रही अटकलों के बीच अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। संसद में एक महत्वपूर्ण सहयोगी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी ने क्रिसमस से पहले घोषणा की थी कि वह अब लिबरल पार्टी सरकार का समर्थन नहीं करेगी। 60 वर्षीय जनरल जोसेफ एउन को लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह लेबनान के इतिहास में राष्ट्रपति बनने वाले 5वें सेना कमांडर हैं और पूर्व राष्ट्रपति मिशेल एउन की जगह लेंगे। पोप फ्रांसिस ने एक इतालवी नन सिस्टर सिमोना ब्राम्बिला को कैथोलिक चर्च के सभी धार्मिक आदेशों के लिए जिम्मेदार विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया है। वह वेटिकन कार्यालय का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी।
ब्राजील की सरकार ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी पहले ब्रिक्स समूह में शामिल हो चुके हैं। विंटर स्टॉर्म ब्लेयर नाम के एक बड़े शीतकालीन तूफान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े हिस्सों को प्रभावित किया है, जिससे ट्रेनों और उड़ानों में गंभीर व्यवधान पैदा हुआ है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने घोषणा की है कि वह नई सरकार बनाने में नाकाम रहने के बाद आने वाले दिनों में कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी के चांसलर और नेता का पद छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी और सोशल डेमोक्रेट्स के बीच गठबंधन वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त होने के बाद यह घोषणा की गई है। 6 भारतीय अमेरिकियों ने पहली बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के रूप में शपथ ली। वे अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, जेरेमी कूनी और श्री थानेदार हैं, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के लिए हाल ही में चुनाव जीता है। इस समूह को समोसा कॉकस कहा जाता है। राजा कृष्णमूर्ति द्वारा गढ़ा गया यह शब्द कांग्रेस में भारतीय मूल के सदस्यों के समूह को संदर्भित करता है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक दक्षिणी ध्रुव का दौरा करने वाले अमेरिकी महाद्वीप के पहले नेता बन गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि अमंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन की उनकी यात्रा ने अंटार्कटिक के हिस्से पर संप्रभुता के लिए चिली के अपने दावे की पुष्टि की है। जॉन महामा को राजधानी अक्रा में एक समारोह में घाना के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई। घाना में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला जेन नाना ओपोकू अगेमांग ने भी शपथ ली। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित दवा पैरासिटामोल की घोषणा की, जो आमतौर पर दर्द, बुखार आदि में उपयोग की जाती है। क्या आप जानते हैं CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को आरकोट रामासामी मुदलियार के प्रयासों से हुई थी, जो वायसराय कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। शांति स्वरूप भटनागर CSIR के पहले निदेशक थे। CSIR ने भारत की पहली सिंथेटिक दवा मेथाक्वालोन, पहला भारतीय ट्रैक्टर स्वराज और पहला समानांतर प्रसंस्करण कंप्यूटर फ्लोसोल्वर विकसित किया। वर्तमान में तिरुवनंतपुरम स्थित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC के निदेशक डॉक्टर वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में डरहम विश्वविद्यालय के भौतिकविदों के एक समूह ने 44 से अधिक अज्ञात सितारों की पहचान की है, जो आकाशगंगाओं के एक समूह के पीछे छिपे हुए थे। तारों का नया खोजा गया तारामंडल ड्रैगन आर्क नामक आकाशगंगा में स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 6.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ड्रैगन आर्क आकाशगंगा पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था, क्योंकि यह एबेल 370 नामक आकाशगंगाओं के एक अन्य समूह के पीछे स्थित है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन
NOAA ने 9 जनवरी को प्रशांत महासागर में ला नीना की घोषणा की। ला नीना अल नीनो दक्षिणी दोलन का एक चरण है जो एक जलवायु घटना है जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान को प्रभावित करती है। ENSO के 3 चरण हैं: गर्म एल नीनो, ठंडा ला नीना और तटस्थ जो 2 से 7 वर्षों के अप्रत्याशित चक्रों में होता है। आप जानते हैं स्पेनिश में अल नीनो का मतलब लिटिल बॉय होता है। स्पेनिश में ला नीना का मतलब लिटिल गर्ल होता है। ला नीना वर्ष के दौरान सर्दियों का तापमान दक्षिण में सामान्य से अधिक गर्म होता है और उत्तर में सामान्य से ठंडा होता है। ला नीना भी अधिक गंभीर तूफान का मौसम पैदा कर सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम्स हिम कवच विकसित किया है जिसे +20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान सीमा के लिए डिजाइन किया गया है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA द्वारा लॉन्च किया गया लकड़ी का पहला उपग्रह लिग्नोसैट आधिकारिक तौर पर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया है। पिछले महीने 5 उपग्रह क्यूबसैट मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया लिग्नोसैट अब पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। उपग्रह को नवंबर 2024 में स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में तैनात किया गया था। उपग्रह मैग्नोलिया वुड से बना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो GSLV Mk3 का उपयोग करके अमेरिका निर्मित ब्लूबर्ड उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करेगा। टेक्सास स्थित AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित ब्लूबर्ड को मानक स्मार्टफोन और अंतरिक्ष के बीच सीधे संचार को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्थलीय सेल टावरों पर निर्भरता को समाप्त करता है। बाजार और अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास पुडिममडका में NTPC ग्रीन एनर्जी NGEL की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। खेलकूद। निशानेबाज मनु भाकर विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पुरुष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मुंबई की 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ईरा जाधव अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वह 157 गेंदों पर 346 रन बनाकर नाबाद रहीं और मुंबई ने मेघालय के खिलाफ 50 ओवरों में 563 पे 3 का विशाल स्कोर बनाया। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण 12 जनवरी से रांची में शुरू होगा। उद्घाटन संस्करण में 4 टीमें दिल्ली SG पीपर्स, शराची रारा बंगाल टाइगर्स, सूरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।